हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपने ना एक फाइनल एंड लास्ट कंसेप्ट प्रूडेंस कंसेप्ट या इसको कन्वेंशन वाइज बोलो तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म करने वाले हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट 10 to 20% ऑफ द ट्रांजेक्शन जो कि एंट्रीज जो यहाँ पर अपने अकाउंटिंग में करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रूडेंट कंसेप्ट। बिकॉज वी बिकम प्रूडेंट, अपने सेफ खेलना चाहते हैं, अपने एक रिजर्व मेंटालिटी के रहते हैं, अपने रियल लाइफ में भी वैसे रहते हैं और अकाउंटिंग में भी वैसे ही करते हैं। जैसे कि अपने LIC कर लेना, सर डर डर के जीते हैं क्या, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो ये कर लेना, बेटी का शादी करना तो पहले से कुछ पैसा इकट्ठा कर लेना। ये मेंटालिटी के साथ अपने जो मोस्टली अपने इंडियन पीपल जो है इसके साथ जीते हैं। ठीक है, नॉट ओनली इंडियन, बाहर देशों में भी ओके इंश्योरेंस कर लेना एंड ऑल। ओके, तो ये जो कंजर्व जो रहना है ना, ये अपने कन्वेंशंस जो है, अपने ये जो कस्टम में जो है, ये भी एक अकाउंटिंग का गाइडलाइन बन चुका है। ठीक है, दैट इज वी फॉलो दिस एंड ये चीज़ को अपने अकाउंटिंग में भी समझेंगे, अकाउंटिंग में भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस कंसेप्ट को। देखो बच्चों, पहले एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बोलूं, देखो बच्चों, आज मेरे से क्लास कर रहे हो, देखो आने वाले दिनों में तो क्या हो जाओगे, CA बन जाओगे, एक बड़े से MNCs में काम करोगे एंड मोटा मोटी पकड़ लो तुम्हारा तो सैलरी भी 1 लाख 1.5 लाख का होगा, साल में मोटा मोटी 18 लाख 20-25 लाख रुपया कमाओगे। ठीक है, बाप रे, देखो ये सब मेरे वीडियोस के कारण, मेरे लेक्चर्स के कारण, मेरे क्लास के कारण ये सब हो रहा है। तो एक काम करो, पार्टी दो अभी। ठीक है, चलते 5 स्टार होटल में, मेरे को अभी पार्टी दो। तो 20 लाख का इनकम होने वाला है आने वाले 4-5 साल के बाद। क्या तुम पार्टी दोगे मेरे को अभी? कभी नहीं, किसी को भी नहीं, दे भी मत देना। कोई नहीं तो बेवकूफ़ बनाए तो दे भी मत देना, हमको मालूम है तुम दोगे भी नहीं। ठीक है, तो होता क्या है ना, एक्चुअली हम लोग को मालूम है फ्यूचर के जो गेन है उसके ऊपर हम लोग आज ही जश्न नहीं मनाते हैं, आज ही हम लोग पार्टी नहीं करते हैं, क्योंकि शायद वो हो ना हो कि आज पार्टी दी जाए, बाद में पता चला 1.5 लाख का जॉब भी नहीं लगा तो 10,000 का भी मिलने में मुश्किल हो गया। तो इसलिए हम लोग उसके ऊपर आज खुशियाँ नहीं मना लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ फ्यूचर में यदि कुछ लॉस है, यदि आपको दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में कुछ लॉस हो सकता है, ये यहाँ पर नुकसान आने का चांसेस, वो जो डेटर है शायद वो मेरे को पैसा नहीं देगा, वो जो स्टॉक है शायद वो बिकते समय शायद कम वैल्यू में बिकेगा। ठीक है, ऐसा टाइप के जो सिनेरियोज यदि आपको दिख रहे, समझ में आ रहे, ओके, देन इन दैट केस वो जो फ्यूचर के जो नुकसान है ना, उसको एक एंटिसिपेट करो, एस्टिमेट करो, एस्टिमेट करके आज ही उसको क्या कर लो, बुक कर लो। ठीक है, यही बताता है अपने को अकाउंटिंग में भी। ये जो कंसेप्ट कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है, ये बोलता है कि प्ले सेफ, don't record the future incomes, don't be very excited with the future incomes, but if you have any anticipated future losses, expenses, then estimate that and record it today itself. Okay, the impact of that losses in the profit and loss should be shown in a phase-wise manner, not abruptly on a certain date. ठीक है, ये होता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्ले सेफ। तो जैसे 2-3 एग्जांपल देखो, बाद में तुमको मालूम भी है कि जब डेटर्स कोई पैसा नहीं देना होता तो लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के कारण। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके, वी ऑल्सो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक को जब हम लोग वैल्यू करते हैं ना, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, यदि कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या मान लो 1 लाख का कॉस्ट है और उसका रियलाइजेबल वैल्यू है 60,000 रुपया, अपने कितना में रिकॉर्ड करेंगे? 60,000 में, क्योंकि अपने को 40,000 का तो साफ साफ नुकसान दिख रहा है। ठीक है, ऐसे करके अपने पास बहुत सारे जो नुकसान है, फ्यूचर के एंटीसिपेटेड नुकसान, उसको एस्टिमेट करके रिकॉर्ड किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। वी बिकम प्रूडेंट, वी बिकम कंजर्व in our personal life and in our accounting also. So with this we completed all the accounting principles and the concepts. Hope you people have liked the videos, liked my examples, liked my energy and liked my teaching style. Okay, कुछ भी सुझाव है वो भी बताइएगा, जरूर incorporate करने का try करेंगे and please do like, share, comment and और भी जो कुछ भी होता है वो सब कर देना भाइयों बहनों। ओके, सो दैट कि एक चैनल को बूस्ट मिले, मेरे को भी एंथुसियाज्म मिले वीडियो बनाए रखने के लिए। विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर 3। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।